करुणा, देखो मैं तुम्हारे लिए किसे लाया हूँ। करुणा बाहर आई और बोली, किसे लाए हैं? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। तभी सुनील के पीछे से एक नन्हा बालक छिपते हुए बोला, मैया। करुणा उसकी एक आवाज़ से मोहित हो गई। सुनील ने पूरी बात बताई तो वो बोली, अच्छा किया कि आप इसे यहाँ ले आए। अब हमारे 2 नहीं बल्कि 3 बेटे होंगे और इसका नाम होगा कृष्णा। वो दिन था और आज का दिन कृष्णा उस परिवार का हिस्सा बन गया। जब भी कृष्णा सुनील के पास जाता, सुनील के दोनों बेटे राजीव और रंजन दोनों लड़ते, ये हमारे बाबूजी हैं, तुम इनसे दूर रहो। करुणा उन्हें समझाते हैं कि ये भी तुम्हारे भाई जैसा है, पर दोनों बच्चे मानने को तैयार नहीं होते थे। धीरे धीरे समय बीता, बच्चे पढ़ने लगे। पढ़ने के लिए शहर चले गए, फिर वहीं से विदेश चले गए। कृष्णा को भी उन्होंने पढ़ाया लिखाया और शहर भेजना चाहे, पर कृष्णा अपनी मैया से दूर नहीं जाना चाहता था। उसने सुनील बाबू के साथ खेती करना शुरू किया। देखते ही देखते समय बीता। राजीव इंजीनियर और रंजन आर्किटेक्ट बन गया और भाई अपनी मर्जी से शादी भी कर ली। दोनों के व्यवहार में भी बहुत अंतर आने लगा। जो पहले 3-4 महीने में माता पिता से मिलने आते थे, अब साल भर हो जाता है पर वे नहीं आते। फिर भी माँ बाप बच्चों से नाराज नहीं थे। करुणा जी सुनील जी से बोली, दोनों बेटों ने तो हमें बहू का गृह प्रवेश का सुख नहीं दिया। अब मैं कृष्णा की धूमधाम से शादी करना चाहती हूँ। क्यों कृष्णा, अपनी मैया को इतना तो अधिकार दोगे ना? कृष्णा करुणा जी के पैर के पास बैठ गया और बोला, मैया, मेरा पूरा जीवन आपके और बाबूजी के लिए है। आप जो बोलेंगे मुझे मंजूर है। दोनों ने कृष्णा के सर पर हाथ रखकर अपना आशीर्वाद दिया। आए दिन जब राजीव और रंजन को कुछ पैसे की ज़रूरत होती, बस वो अपनी कोई ना कोई मजबूरी बता देते। सुनील बाबू भी पैसे भेज देते थे क्योंकि पैसों की उन्हें कोई कमी नहीं थी। पर बच्चों का प्यार और रिश्ते मानो दूर हो रहे थे। इधर कृष्णा के लिए दूसरे गांव से रुक्मणी का रिश्ता आया तो सुनील बाबू ने सब कुछ कृष्णा पर छोड़ दिया। फिर आई रिश्ते की बात। कृष्णा रुक्मणी से बोला, अगर तुम बस विवाह के जोड़े में हमारे घर में आओगी और भगवान से पहले मैया और मेरे बाबूजी को स्थान दोगी, तभी मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ। अन्यथा मैं जीवन भर कुंवारा भी रह सकता हूँ। रुक्मणी ने एक शब्द नहीं कहा, बस हाँ में सर हिला दिया। मैं गांव के सभी लोग जानते थे कि रुक्मणी एक सभ्य और संस्कारी लड़की है। कृष्णा और रुक्मणी की शादी तय हुई। जब करुणा जी ने कृष्णा की शादी की खबर राजीव और रंजन को दी तो वो बोले, माँ, क्या हमारी ऐसी हालत हो गई है कि अब हम नौकरों की शादी में आए? हमारे पास वक्त नहीं है और फालतू में हमारे हिस्से के पैसे उस नौकर पर मत लुटाइए। करुणा जी बोली, ये कैसी बातें कर रहे हो? आज तक तुम्हारी जिम्मेदारी कृष्णा बिना किसी स्वार्थ के निभा रहा है। कम से कम इस नाते तो उसे अपने नाम से संबोधित करो। मैंने तो तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए थे, फिर तुम दोनों ऐसे कैसे हो गए? खैर छोड़ो, अच्छे मौके पर मैं अपना मन खट्टा नहीं करना चाहती। अपना ध्यान रखना और वक्त मिले तो जल्दी मिलने आना। आंखें तरस गई है तुम दोनों को देखने को। माँ की आंखें तरसती रह गई। साल से 2 साल हो गया, परंतु बच्चे मिलने नहीं आए। बस फोन पर
झूठी हमदर्दी और अपने मतलब की बात करते थे। इधर रुक्मणी और कृष्णा की धूमधाम से शादी हुई। दोनों ने पूरा घर संभाल रखा था। साल भर बाद रुक्मणी ने करुणा जी को दादी बनने की खुशखबरी दी। उस दिन करुणा जी के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने पोते पोतियों को तो अभी तक नहीं देखा था। एक रोज सुनील बाबू खेती के सिलसिले में शहर जा रहे थे। कृष्णा बोला, बाबूजी, इतनी तेज धूप है, आप क्यों जा रहे हैं? मैं चला जाता हूँ। सुनील बाबू बोले, क्या हमेशा बाबूजी की ही चिंता करता है? अभी बहू को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम घर पर रहो, मैं सब संभाल लूँगा, चिंता मत करो। इतना कहकर वो अपनी फटफटिया लेकर निकल पड़े। करीब 3 घंटे हो गए थे। सुनील बाबू का सब इंतज़ार कर रहे थे। तभी एक फ़ोन आया कि सुनील बाबू का एक्सीडेंट हो गया है। कृष्णा ने बस पत्नी को बता दिया और कहा, मैया को कुछ मत बताना, उनके प्राण बाबूजी में बसते हैं। जब सब ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें खबर भेजूंगा, तब तक कुछ बहाना बना देना। इतना कहकर कृष्णा अस्पताल भागा। डॉक्टर ने कहा, सुनील बाबू के कमर की हड्डी टूट गई है। भविष्य में वो अब खड़े हो पाएंगे कि नहीं कहना मुश्किल है। अभी उन्हें व्हील चेयर पर ही बैठाकर रखना होगा और हमें इनका ऑपरेशन करना होगा। बेहतर होगा आप रिश्तेदारों को बुला दीजिए। कृष्णा ने तुरंत राजीव और रंजन को फ़ोन करके सारी जानकारी दी, पर दोनों ने कहा, अभी हमारे पास वक्त नहीं है कि हम आ सकें। एक आध हफ्ते बाद समय निकाल कर देखते हैं, तब तक तुम संभाल लो। आखिर तुम भी तो बाबूजी के कम खर्चे नहीं किए हैं तुम्हें पर। कृष्णा चुप हो गया। फिर उसने रुक्मणी को सारी खबर दी। करीब 1 घंटे बाद सुनील बाबू को होश आया। कृष्णा ने डॉक्टर और भाइयों द्वारा सारी कही बातें उन्हें बताई। सुनील बाबू ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ लोगों की जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती। अब ये मेरा बेटा है, ऑपरेशन के कागज़ पर ये साइन करेगा। इसके अलावा दुनिया में मेरा और कोई बेटा नहीं है। बिस्तर पर पड़े सुनील बाबू पुराने दिनों को याद करने लगे, जब सुनील बाबू एक ग्रामीण पिता के पुत्र थे। उनके पास ज़्यादा संपत्ति नहीं थी। गांव में एक छोटा सा घर था, छोटी सी ज़मीन थी, परंतु पिता ने बहुत मेहनत करके उन्हें पढ़ने लिखने भेजा था। उन्होंने शहर की ज़िंदगी को ना अपना कर गांव की ज़िंदगी को अपनाया और अपनी सभी जिम्मेदारी निभाई। शहर में उनकी मुलाकात करुणा से हुई, जो कि काफ़ी पैसे वाले घर से थी। प्रेम पैसा नहीं दिखता, ये करुणा और सुनील जी के रिश्ते ने साबित कर दिया। दोनों ने खूब मेहनत की। सुनील जी खेती करते, वहीं करुणा अचार बनाती और पहले गांव के लोगों को चखाती, फिर उसे शहर बेचने के लिए भेजती। धीरे धीरे उसने अपना व्यवसाय बढ़ाया। अचार, साथ पापड़, कई बड़ी चीज़ों को बनाने लगी और देखते ही देखते किस्मत पलटने लगी। समय बीता। अब सुनील बाबू के 2 बेटे थे, जिसे वो पढ़ाते और अच्छे संस्कार देते। अब तो उनके पास कई बीघा ज़मीन और खूब बड़ा मकान हो गया था। इतना कुछ होने के बाद भी सुनील बाबू हृदय के कोमल और करुणा ममता की मूरत थी। एक रोज़ सुनील बाबू शहर से कुछ खाद लेकर लौट रहे थे। तभी रास्ते में एक अकेला बच्चा रोता हुआ नजर आया। सुनील बाबू ने जब उसे पूछा तो वो बोला, बाढ़ में मेरा घर
मेरा परिवार सब बह गया और मैं भटकता भटकता इस गांव में आ गया। सुनील बाबू ने उसके सर पर हाथ रखा और अपने घर ले आए। अचानक सुनील बाबू को अपना सा स्पर्श हुआ और पुरानी स्मृतियों से बाहर आए तो देखे करुणा उनका माथा चला रही थी। उनका रो रो कर हाल बुरा था। सुनील बाबू बोले, तुम भी हद करती हो भाग्यवान, इतनी जल्दी मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगा। सब साथ छोड़ देंगे पर मैं नहीं तुम्हारे काम आऊँगा, मैं ही तुम्हारे काम आऊँगा। करुणा जी बोली, इस तकलीफ़ के समय में हमारे दोनों बेटों को यहाँ होना चाहिए, मैं उसे अभी खबर देती हूँ। सुनील बाबू ने कुछ नहीं कहा। जब करुणा जी ने बेटे को फ़ोन किया तो वो बोले, माँ, विदेश से आने जाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं, ऐसा कीजिए आप कुछ पैसे भेज दीजिए, और अभी बच्चे के स्कूल खुले हुए हैं, दफ्तर से छुट्टी लेना होगा, हम वक्त निकाल कर आने की कोशिश करेंगे। राजीव ने रंजन को फ़ोन किया, छोटे क्या तुम गांव जाओगे? रंजन बोला, इच्छा तो नहीं है, कौन जाए उस धूल मिट्टी में, और वहाँ हमारे लिए रखा क्या है, माँ और बाबूजी का क्या है, 2-4 साल रहेंगे फिर चले जाएंगे, उसके बाद एक ही बार जाकर वहाँ की सारी संपत्ति बेचकर हम यहाँ आ जाएंगे। राजीव बोला, तुम्हारी भाभी कह रही थी कहीं कृष्णा और उसकी पत्नी माँ बाबूजी को बरगला कर हमारी सारी संपत्ति अपने नाम ना लिखवा ले, तो हमें जाकर ये पैसों का मामला ख़त्म करना होगा। एक बार अपने नाम पर सब करवा ले, फिर जिसे जीना है जिए और जिसे मरना है मरे। इतना कहकर दोनों भाई हंसने लगे। दोनों ने प्रोग्राम बनाया और करीब 1 महीने बाद जब सुनील बाबू अस्पताल से घर आ गए, सुनील बाबू के बाद सारे कारोबारी हो या गांव के लोग सब कृष्णा को ही जानते थे। कृष्णा ने सब कुछ संभाल रखा था। सुबह सवेरे उठकर सुनील बाबू के रोज़मर्रा के काम करवाता, फिर अपना कोई काम करता। एक रोज़ किसी बड़े कारोबारी से मिलने के लिए कृष्णा को शहर जाना था। कृष्णा ने राजीव से कहा, भैया मुझे कल शहर जाना है, आप बाबूजी के रोज़मर्रा के काम समय पर करवा दीजिएगा, वरना उन्हें तकलीफ़ हो जाएगी। राजीव उसे धक्का देते हुए बोला, चल हट, हम क्या उनका पखाना पेशाब करवाएंगे, हमारी हैसियत ऐसी भी नहीं है, और जहाँ तक कारोबारी से मिलने की बात है उसे बोलकर घर आकर हमसे मिलेगा। करुणा जी को बेटे की कही बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, फिर भी उन्होंने कहा, कुछ ना, तुम जाओ, तुम्हारे दोनों भैया तुम्हारे बाबूजी का अच्छे से ख्याल रखेंगे, भरोसा रखो। रंजन कुछ बोलता उससे पहले ही करुणा जी ने उन्हें रोक दिया। जब कृष्णा चला गया तो रंजन बोला, माँ, बाबूजी और आपने इसे कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है, और एक इसकी बीवी को देखो, आराम फरमा रही है और आप छोटे मोटे काम कर रही हैं। नौकरों की जगह अलग होती है, ये बात आप लोग अभी तक नहीं सीखे हैं। करुणा जी ने बेटे की बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। उधर इस हालत में भी रुक्मणी घर का सारा काम कर रही थी, और वक्त मिलते ही करुणा जी उसे दूध और फल देकर आराम करने कहती। रात में जब कृष्णा अपने कमरे में चला गया तो दोनों भाई माता पिता के पास आए, उन्हें थोड़ा पुचकारा, फिर बोले, बाबूजी, यहाँ क्या रखा है? मैं तो कहता हूँ कि यहाँ की सभी चीज़ें को बेच देते हैं और हमारे साथ चलिए। वैसे भी वहाँ बच्चों को देखने के लिए हमें आया रखना पड़ता है, कितने पैसे इसमें खर्च होते हैं। अब दादा दादी रहेंगे
तो आया रखने की क्या जरूरत पड़ेगी। सुनील बाबू पत्नी को बोले, देखें और बोले बेटे को, बोले बेटा क्या तुम्हारी माँ और उस आया में कोई फर्क नहीं है? हम पराये को भी अपना बना लिए, तुम अपने होकर पराये हो गए। राजीव बोला, बाबूजी क्या आप भी रंजन की बातों में आ गए? उसके कहने का वो मतलब नहीं है। अरे हमारे पैसों पर यहाँ कृष्णा और उसका परिवार बढ़ता है और पलता जा रहा है। क्या आपके पैसों पर आपके पोते पोती को भी अधिकार नहीं? खैर छोड़िए इन बातों को, जरा इन कागजों पर दस्तखत तो कर दीजिए। करुणा जी बोली, बेटा तुम अपने बाबूजी की हालत देख रहे हो। अब उनके सोने का समय हो गया है और ये कैसे कागज पर दस्तखत करवा रहे हो? रंजन अपनी माँ को बहलाकर वहाँ से ले गया। राजीव पिता को बोला, बाबूजी मैं नया कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। क्या आप अपने बेटे को निराश करेंगे? सुनील बाबू बोले, ठीक है बेटा, कागज यहीं रख दो, मैं दस्तखत कर दूंगा। राजीव खुश होकर वहाँ से चला गया। जब करुणा जी कमरे में आई तो बोली, मुझे अपने बच्चों पर शक नहीं करना चाहिए, पर उसकी मंशा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। कहीं आपकी लाचारी का वो फायदा उठाकर रिश्तों की गरिमा नाम भूल जाएं। सुनील बाबू बोले, करुणा वो मुझे छल सकता है। वक्त को सबने नहीं देखा, किए का लेखा जोखा यही होता है। तुम बस उस बंसी बजैया पर भरोसा रखो और सब उस पर छोड़ दो। अब और तुम भी सो जाओ। अगली सुबह तड़के 4 बजे कृष्णा एक बार सुनील बाबू को कमरे में झांकने गया तो दोनों सो रहे थे। कृष्णा रुक्मणी को बोला, माँ और बाबूजी के साथ अपना भी ध्यान रखना, मैं जल्दी आऊँगा। इतना कहकर वो चला गया। 1 घंटे बाद सुनील बाबू के साथ जागने का समय हो गया था। करुणा जी रंजन को कहने गई। रंजन ना तू करके मुंह घुमाकर सो गया। फिर उन्होंने राजीव से कहा। वो बोला, ठीक है मैं जाता हूँ। करुणा जी बोली, मैं स्नान करने जा रही हूँ, फिर उधर से मंदिर चली जाऊँगी। तुम बाबूजी को शौच करवाकर हाथ मुंह धुलवा देना। इतना कहकर वो चली गई। राजीव पिता के कमरे में गया और नाक बंद करके बोला, बाबूजी आप डायपर क्यों नहीं पहन लेते? और मुझे तो इस कमरे में उल्टी आ रही है, मैं ये सब नहीं कर सकता। थोड़ी देर रुक जाइए, कृष्णा आता होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। बेचारे सुनील बाबू आवाज़ लगाते रहे, कोई सुनने वाला नहीं था। अचानक रुक्मणी के कानों में उनकी आवाज़ गई। वो धीरे धीरे वहाँ आई। आकर देखा सुनील बाबू गीले बिस्तर पर लेटे हुए आंखों से आंसू बहा रहे थे। रुक्मणी उनके आंसू पोंछते हुए बोली, चलिए बाबूजी, मैं आपको शौचालय ले चलती हूँ। सुनील बाबू बोले, नहीं नहीं बहू, मुझे अपनों ही नज़रों से मत गिराओ। इस बार मुझे उठा क्यों नहीं लेता? क्या यही दिन देखने थे? रुक्मणी बोली, क्यों बाबूजी, जब आपने बेटे बहू में फ़र्क नहीं किया तो जिम्मेदारी निभाने में मैं क्यों फ़र्क करूं? रुक्मणी ने बहुत मुश्किल से उन्हें कमरे में रखे कैरमबोर्ड पर बैठाया। जल्दी से उनका बिस्तर बदला। थोड़ी देर में करुणा जी भी आ गई। जैसे ही रुक्मणी उन्हें अपने कंधे का सहारा देकर बिस्तर पर बैठा रही थी, करुणा जी भागकर उनके हाथ को संभालते हुए बोली, बहू
संभाल कर, कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। सुनील बाबू की आंखें भींगी हुई थी। रुक्मणी ने अपने आंचल से उनके आंसुओं को पोंछा और बोली, बाबूजी, इतना मत सोचिए। माता पिता बच्चों के रोज़मर्रा के काम को कर सकते हैं, तो क्या आपकी बहू बेटी बनकर आपका काम नहीं कर सकती? इतना कहकर वो सफाई करने लगी। सुनील बाबू के बिना कहे ही करुणा जी सब समझ गई। वो आंगन में गई और ज़ोर से चिल्लाई, राजीव और रंजन कमरे से बाहर निकलो। माँ की पहली बार ऐसी दमदार आवाज़ सुनकर दोनों हड़बड़ाकर बाहर निकले। माँ ने दोनों हाथों से दोनों को दो दो तमाचे जड़ दिए और बोली, जिस बाप के लिए पहले तुम लोग लड़ते थे, आज उन्हीं से तुम्हें बदबू और घुटन हो रही है। वो गर्भवती औरत होकर तुम्हारे पिता को शौच करवा सकती है, तुम दोनों बेटे होकर खराटे भर रहे हो। अरे तुम्हारे जैसे औलाद से तो मैं बेऔलाद रहती। दोनों रुक्मणी को घूर रहे थे। करुणा जी ने फिर एक तमाचा जड़ दिया और बोले, उसे क्या घूर रहे हो? खबरदार जो मेरी बहू की तरफ नज़र डाली, तुम दोनों इस पवित्र घर में रहने लायक ही नहीं हो। अपना सामान समेटो और निकल जाओ। मेरे मंदिर जैसे घर, इस घर को से राजीव बोला। हाँ, तो हम कौन सा यहाँ रहने के लिए आए हैं? मैं अभी बाबूजी से वो कागज़ लेकर आता हूँ। कौन ऐसे लोगों के साथ रहेगा जो अपने बेटे को भी नौकरों जैसा समझते हैं? इतना कहकर राजीव पिता के कमरे की तरफ बढ़ा। उतना ही देर में कृष्णा भी वहाँ पहुँच गया। माँ के इस रौद्र रूप को देखकर कृष्णा हैरान था। रुक्मणी ने सारी बात बताई। करुणा जी ने राजीव का हाथ पकड़ा और खींचते हुए बोली, खबरदार जो अपनी बुरी नीयत लेकर मेरे देवता समान पति के पास गए। मैं करुणा पति सुनील वर्मा धरती, अंबर और ईश्वर को साक्षी मानते हुए तुम दोनों को अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल करती हूँ। ना तो तुम्हारा ना कोई तुम्हारे परिवार का इस संपत्ति पर कभी कोई हक था ना रहेगा। कृष्णा बोला, मैया रुक जाइए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। करुणा जी ने उसे इशारे से रोका। मैया के इस रूप को देखकर कृष्णा ठिठक गया। कृष्णा, इन दोनों अजनबियों का सामान अभी के अभी बांधो और दरवाजे के बाहर फेंको, ये मेरा हुक्म है। कृष्णा ना चाहते हुए भी दोनों भाइयों का सामान लेकर बाहर रख दिया। दोनों भाई आवाज़ लगाने लगे, बाबूजी हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। माँ के पैर पकड़ने लगे। माँ ने उन्हें ठोकर मारते हुए कहा, काश कि ये ठोकर मैं तुम्हें उस दिन मारती जब तुमने माँ बाप की जगह पैसों को चुना था। तुम दोनों के लिए हमने कभी गर्मी और भूख की परवाह नहीं की थी, जिसका तुम लोगों ने ये सिला दिया। निकल जाओ मेरे घर से। इतना कहते हुए उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। रोती हुई करुणा जी अपनी पति के पास जाकर उनका हाथ पकड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए जो मैंने ऐसे पत्थर दिल बेटे को पैदा किया। सुनील बाबू बोले, करुणा, क्यों खुद को दोष दे रही हो? तुम्हारी ममता तो पराये को भी अपना बना लेती है। मुझे तुम पर गर्व है। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया। अरे, जो बच्चे जिम्मेदारियां निभाते हैं वही अधिकार भी पाते हैं। यकीन नहीं होता, जो बच्चे हमारे लिए लड़ते थे अब उन्हें हमारे साथ घुटन होती है। दोनों एक दूसरे को सांत्वना देने लगे। अगले दिन सुनील बाबू के संदेश से पर शहर के एक वकील आया। सुनील बाबू ने
अपनी पूरी संपत्ति कृष्णा और रुक्मणी के नाम कर दी और उसमें ये भी लिखवाया कि आगे चलकर भी इनके बेटे या उनके बच्चे इस संपत्ति के हकदार नहीं होंगे। जब कृष्णा ने इसकी वजह पूछी तो सुनील बाबू बोले, जो फर्ज निभाते हैं अधिकार भी वही पाते हैं। वो दिन था और आज का दिन ये खबर बेटों तक भी पहुंच गई। उनकी पत्नियों को जब पता चला कि उनके पास कोई संपत्ति नहीं है तब तो रोज़ क्लेश होता था और अपने पतियों से वो नौकरों जैसा व्यवहार करने लगी। मित्रों, ऐसा क्या बदल जाता है? जो बच्चे बचपन में अपने माँ बाप के लिए लड़ते हैं, बुढ़ापे में वो उनसे दूर भागते हैं। जो माँ बाप अपनी भूख प्यास को नहीं देखते थे, उन्हीं माँ बाप के साथ बच्चों को घुटन महसूस होती है। क्या यही कलयुग है? तब तो संसार का अंत निकट है। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।